पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार, तमाम इंतजामात मुकम्मल। एससीओ इजलास कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। ली क़याम 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म एससीओ समिट में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शुरू। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBI के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। 30 सितंबर तक 36,60,000 गोशवारे मौसूल हो चुके। हिजबुल्लाह के इस्राइली फौजी बेस पर बड़ा ड्रोन हमला, 4 सेहूनी फौजी हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। इस्राइली फौज ने एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। लेबनान से आने वाले ड्रोन ने इसराइल की गुलान ब्रिगेड की ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। ड्रोन हमले के वक्त इसराइली फौजी मेस में खाना खा रहे थे। हमले के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से शदीद झड़प में 25 इसराइली फौजी जख्मी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए भारत, चीन और रूसी वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। रूस का 76 रुकनी, चीन से 15 रुकनी, भारत का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए। किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंच गए। एससीओ सरबराही इजलास 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में 8 ममालिक की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। इजलास में 9 मेहमान वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। गैर मुल्की वफूद में 1000 अफराद शामिल हैं। 200 से ज़्यादा गैर मुल्की सहाफ़ी भी शिरकत करेंगे। 2 वज़ीर ख़ारिजा और 1 अव्वल नायब सदर भी शरीक होंगे। 27 साल बाद पाकिस्तान बड़े फोरम की मेज़बानी कर रहा। शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास, पाकिस्तान के लिए मेज़बानी का एहसास। तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर इक़्तिदार रोशनियों से जगमगा उठा। सड़कें, इमारतें रंगों में नहला दी गई। इसाक डार की इशारा दस्तूर पर खुसूसी वॉक में शिरकत। कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया। साबित हुआ पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं। भारत से कोई भी बात एससीओ फ्रेमवर्क में होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दिन रात मुतहर्रिक। छुट्टी के दिन भी वज़ीर-ए-आज़म से लाहौर में मुलाकात की। एससीओ समिट की तैयारियों और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक अहम हिदायत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर शहर इक़्तिदार को रंगों और रोशनियों से जगमगा दिया गया। पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर करने में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक जमात आज भी 2014 वाली गलतियां कर रही है। तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल मनसूख करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा कि PTI एससीओ समिट को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। रियासत पर हमला करके तमाम सुर्ख लकीरें पार की गई। एहतजाज और धरनों के लिए आगे बहुत वक्त है। PTI गलतियां ठीक कर ले। CPEC मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। अता तारड़ का चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी में चीन का किरदार मिसाली है। बदतरीन बिजली बहरान में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। पाकिस्तान CPEC फेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक राबता। मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल, JUI के तरमीमी मुसवदे पर पेशरफ्त बारे तबादला ख्याल किया गया। 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक सियासी जमातों के इत्तेफाकी राय पर गुफ्तगू की गई। हम आमिरों जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी और आइनी तरमीम नहीं करते। हम अपनी नस्लों के अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। जस्टिस नुरा पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि आईनी अदालत पाकिस्तान की जरूरत थी। हमारी तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं पाकिस्तानी सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है।
या बानी पीटीआई और जनरल फैज के इनकलाब से हुआ है। मुजवजा आईनी इस्लाहात फाफिन का जामिया सियासी मुज़ाकरात का मुतालबा वसी दायरा कार की तजवीज़ पेश कर दी। एलामिया के मुताबिक पार्लिमानी इख्तियारात को बढ़ाना इस्लाहात का मकसद होना चाहिए। फाफिन वफ्द की सेनेटर शेरी रहमान से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने वफाकी आईनी अदालत के मामले पर ड्राफ्ट से आगाह किया। फाफिन का उसूली तौर पर आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक। मुजवजा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक के लिए हुकूमती कोशिशें। कराची में नून लीगी वफ्द और MQM रहनुमाओं की अहम बैठक। आईनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे पर तबादला ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी तरमीम से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। 15 अक्टूबर को एहतजाज मौखिर करने की अपील। असद कैसर ने पार्टी से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करने का कह दिया। पीटर रहमान ने कहा कि JUI के आईनी मुसवदे के अक्सर निकात पर इत्तेफाक है। मजीद गौर फिक्र के लिए 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास मुनक्किद करेंगे। MQM का तहरीक इंसाफ पर एहतजाज मुलतवी करने के लिए जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम समिट के दौरान एहतजाज नहीं करना चाहिए। सियासी जमात मुल्की सालमियत से ज्यादा अहम नहीं, हद उबूर नहीं करनी चाहिए। बानी PTI इदारों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ में फूट, खींचातानी और तकसीम दर तकसीम। क़यादत पर कब्जे की जंग में दो ग्रुप खुलकर कूद पड़े। PTI की क़यादत डी चौक पर एहतजाज की कॉल से जान छुड़ाने लगी। हमाद अजहर ग्रुप अरकान असम्बली को एहतजाज के लिए वर्गलाने लगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, हामिद खान और अली मोहम्मद खान भी एहतजाज न करने के हामी। हमाद अजहर और शेख वकास अकरम की मनमानियाँ, सड़कों पर आने की तैयारी। कराची में मजहबी जमात का फवाना चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन जाने की कोशिश। पुलिस वैन को आग लगा दी गई। तायर नजर आतिश। मुजाहिरीन के पथराव से मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। शहर कायद में आज से 17 अक्टूबर तक 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास को ब्रीफ किया गया। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 अफराद रजिस्टर्ड हुए। घर बनाने के लिए 2,80,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नाकिस कारकर्दगी। कौमी टीम का सिलेक्शन ऑर्डर हिल गया। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, सरफराज अहमद स्क्वाड से ड्रॉप। इंग्लिश टीम के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए कौमी खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा, साइम अयूब, मोहम्मद हुरैरा, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम भी टीम का हिस्सा। मीर हमजा, मेहरान मुमताज, नुमान अली, मोहम्मद अली और साजिद खान भी दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया की बहिरा अरब में मुश्तरका मशकें। पाक बहरिया के जहाज PNS बाबर, अमरीकी बहरिया के जहाज USS ओकेन की शिरकत। ISPR के मुताबिक मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। अमरीकी कमांडिंग ऑफिसर की रेल एडमिरल अब्दुल मुनीब से भी मुलाकात। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इसराइली फौज का मुहासरा 9वें रोज में दाखिल हो गया। शुमाली गजा में अब तक 200 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सफा के इसराइली फौजी सड़कों पर पड़ी लाशें उठाने नहीं दे रहे। तबाहाल फलस्तीनियों को खुराक की शदीद किल्लत का भी सामना।
सुपर पावर ने इसराइली मुजालिम नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका का तेल अवीव को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और दिफाई निजाम देने का फैसला। लेबनान पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 18 अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर किए। जमीनी ऑपरेशन में सिहोनी फौज को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया से इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी सिक्योरिटी के लिए फौजी तैयारों की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार का कहना है कातिलाना हमलों के खदशे के पेश नज़र फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। जरूरी हो तो फौज के तैयारे और बख्तरबंद गाड़ियां भी फ्राहम की जाएं। यूएफा नेशंस लीग पुर्तगाल ने पोलैंड को 3-1 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 37वें मिनट में करियर का 133वां गोल किया। दूसरे मैच में क्रोएशिया ने स्कॉटलैंड को 2-1 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर पुर्तगाल पहले नंबर पर आ गया। क्रोएशिया की दूसरी और पोलैंड की तीसरी पोजीशन। चीनी साइंसदानों का शाहकार रोबोट पुलिस तैयार कर ली। रोबोटिक पुलिस जुराइम पेशा अफराद का पीछा करने की सलाहियत भी रखती है। जुराइम के खात्मे के लिए मुकामी पुलिस की मुआवनत करेगी। और कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। 7वें रोज यूरोपीय और मुकामी सकाफती सरगर्मियों का भरपूर मुजाहरा। स्पेन के फनकार भी मशरकी रंग में ढल गए। लोक गीतों पर रक्स किया। और कराची में मतला अबर आलूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। औरंगी टाउन साइड लियारी एतराफ में बूंदाबांदी। डिफेंस क्लिफ्टन बूट बेसन और एतराफ में वक्फे से हल्की बारिश। और कराची में मतला अबर आलूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। औरंगी टाउन साइट एरिया एतराफ में बूंदाबांदी। डिफेंस क्लिफ्टन बूट बेसन और एतराफ में वक्फे से हल्की बारिश।